इजराइल के ज्यादातर हिस्सों में म्युनिसिपल और रीजनल वोटिंग जारी है। ये चुनाव गाजा में जंग की वजह से 2 बार टाले गए। शुमाली सरहद पर और गाजा से मुत्तसिल 11 इलाकों में इस बार वोटिंग नहीं हुई है, उन्हें शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन जगहों से जंग की वजह से करीब 1,80,000 शहरियों को निकालकर राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। जंग के माहौल को देखते हुए सुबह वोटिंग शुरू होने के फौरन बाद नॉर्थ इजराइल के कई इलाके खाली कराए गए। गांव में लगातार सायरन बजने लगे। दरअसल माउंट मोरेन एक हसास फौजी मकाम कई मसाइलों के जरिए निशाना बनाया जा चुका है। 2018 के बाद इजराइल के पहले ज़िमनी इलेक्शन की तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के मद्देनजर 31 जनवरी तक इसे बढ़ाया गया था। हालांकि जंग जारी रहने की वजह से दूसरी बार फिर इलेक्शन की तारीख को बढ़ाया गया। वहीं दीगर 4 लाख पनाहगज़ीन शहरियों अभी तक अपने घर लौट नहीं सके हैं। कोई हल नहीं निकाला गया, उसके लिए वहीं से वोट डालने का इंतजाम जरूर किया गया है। उन लोगों तक वोटिंग की सहूलत पहुंचाई जा रही है ताकि वो वहीं से अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ऐसे माहौल में, इस तरह की सूरत हाल में जब लोग अपने घरों पर नहीं हैं, जब उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया, राहत कैंपों में लोग रहने को मजबूर हैं, ऐसे में वोटिंग किस तरह से फ्री एंड फेयर होती हुई इजराइल के अंदर नजर आएगी। क्योंकि आपको बता दें कि 2 बार पहले ही इस वोटिंग को बढ़ाया गया। गाजा जंग की वजह से बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को ये वोट पहले डाले जाने थे, उसके बाद इस तारीख में बदलाव किया गया क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से हमला किया गया था। 31 जनवरी को भी वोटिंग नहीं हो सकी और आज वोट डाले जा रहे हैं। इजराइल के ज्यादातर हिस्सों में म्युनिसिपल और रीजनल वोटिंग जारी है। ये चुनाव गाजा में जंग की वजह से 2 बार टाले गए। शुमाली सरहद और गाजा से मुत्तसिल जो 11 इलाके हैं, इसमें वोटिंग नहीं हो रही है। इन्हें वोटिंग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन जगहों से जंग की वजह से करीब 1,80,000 शहरियों को निकालकर राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। जंग के माहौल को देखते हुए सुबह वोटिंग शुरू होने के फौरन बाद नॉर्थ इजराइल के कई इलाके खाली कराए गए। गांव में लगातार सायरन बजने लगे। दरअसल माउंट मोरेन एक हसास फौजी मकाम मिसाइलों के जरिए से निशाना बनाया गया। 2018 के बाद इजराइल के पहले ज़िमनी इलेक्शन की तारीख 31 अक्टूबर पहले तय की गई थी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसे 31 जनवरी किया गया। हालांकि जंग जारी रहने की वजह से दूसरी बार भी 31 जनवरी को इलेक्शन नहीं हो सके थे, वोट नहीं डाले जा सके थे। इसी वजह से इसे आज कराया गया। वहीं दीगर 4 लाख पनाहगज़ीन शहरी जो अभी अपने घरों को नहीं लौटे हैं, उनके लिए भी वोट डालने का इंतज़ाम किया गया। तो आपको बता दें कि इजराइल के अंदर वोट डाले गए। म्युनिसिपल और रीजनल वोटिंग इस वक्त जारी है। हालांकि नाराज़गी का इजहार ज़रूर यहाँ मरकज़ी जो हुकूमत है उसके खिलाफ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या सूरत हाल बनने वाली है इजराइल की, उसी पर चर्चा करते हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल साहब जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। खैर मकदम है सर, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आज इजराइल के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं कि वोट डाले जा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो जंग की वजह से मुतासिर हैं। ऐसे में इलेक्शन कराना और उनके नताइज की रिलायबिलिटी पर काफ़ी बात यहाँ होती हुई नजर आ रही है। इलेक्शंस जो हैं वो होने थे 31 अक्टूबर को, लेकिन लड़ाई की वजह से उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। पर उस पर निगरानी करने के लिए पुलिस वगैरह बड़ी मुस्तैद है। हालांकि कुछ इलाके हैं जो नॉर्दर्न इजराइल का पोर्शन है, जहां से करीब 1,80,000 लोगों को इवैक्यूएट किया है। वहाँ 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उस पर वोट नहीं डाले जाएंगे, बाकी जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं। और तो और उन्होंने जो लड़ाई में जवान लड़ रहे हैं, जो सिपाही हैं, जो फौजी हैं, उनके लिए भी इंतजाम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ का सिस्टम अच्छा है जो इलेक्शन कराने का, और वो इलेक्शन तो होंगे क्योंकि इस समय कोई भी ऐसा अनफेयर चीज नहीं हो सकती। ऑलरेडी जो है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का करप्शन चार्जेस हैं और उनके अगेंस्ट में जनता है। तो वहाँ पर एक सिस्टम है, छोटा सा देश है, तो कोई नताइज पे तो कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अभी तक नहीं हो पाएगा। 4 लाख के करीब और भी लोग हैं जो जिनके पास में बैलेट पेपर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी जगह को कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन इलेक्शन तो होने का उनका एक प्रोग्राम चल ही रहा है। हालांकि उनके नतीजे जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो गई और वेडनेसडे तक रिजल्ट आ जाएगा उसका।
बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही थी कि जो दबाव है वो आवाम की तरफ से पड़ता हुआ नजर आए, लेकिन अब इंतखाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत जल्द नेतन्याहू की कुर्सी को लेकर भी जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं उन्हें भी मैदान में उतरना है, और कहीं ना कहीं जिस तरह इंतखाबी निज़ाम जो है इजराइल का भी हम कहेंगे दुरुस्त पूरी तरह से जेके बंसल साहब नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि हालात को पुरसकून बनाए जाए, अब जंगबंदी की और बात की जाए, तभी जो सियासी मुस्तकबिल है किसी मुल्क का वो तय हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जंगबंदी की जो बात है, जो पेरिस में वार्ता हुई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी जो कतर में भी वार्ता हुई है, और उसमें उम्मीद है कि आगे इस तरह की जो जंगबंदी हो सकती है। हालांकि उस शर्तें दोनों तरफ से थोड़ी सी कठोर हैं, फिर भी नेतन्याहू के ऊपर में भी बहुत प्रेशर है कि इसको युद्ध को बंद किया जाए। अपनी आवाम का प्रेशर है, खास करके उन लोगों का जो बंधक है, उनके रिश्तेदार, जो उन्होंने जो बंधक चौक बना लिया है, जहां पर जो बंधक छुड़ाने वाला उन्होंने एक ठिकाना बना लिया है परमानेंट, और वहां स्ट्राइक्स और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उन चीजों को देखते हुए नेतन्याहू की गवर्नमेंट, नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है, और वो ये चाहते हैं कि अभी 6 हफ्ते का युद्ध विराम हो जाए, जिसमें कि जो इजराइल के बंधक हैं उनके पास आ जाएं, और जो फिलिस्तीनी इजराइल की कैद में हैं उनको भी वापस भेज दिया जाए। और आगे भी इससे संभावना बढ़ जाती है कोई बात हो, क्योंकि उससे ही रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है, और 10 मार्च तक का उम्मीद है कि जिसमें हमास के ऊपर में प्रेशर है। हमास भी ये चाहेगा कि कुछ दिन हो जाए, तो मुझे लगता है कि अभी युद्ध बंदी हो जाएगी, और उस दौरान में जो टेम्परेरी 6 हफ्ते की है, अगर बातचीत ठीक तरह से आगे बढ़ती है तो परमानेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अमेरिका है वो भी काफी इस चीज को चाहता है कि युद्धबंदी होनी चाहिए। और अमेरिका ने 3 बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। एक तो जो सेटलर्स वेस्ट बैंक में इजराइल के हैं उनको ना करने की हिदायत दी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो रफा के अंदर में शरणार्थी हैं उनके ऊपर उनको इमदाद पहुंचनी चाहिए, और रफा में कोई अटैक ना किया जाए। अगर अटैक का प्लान है भी तो पहले उनका ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको कोई हार्म ना हो। और दूसरा, 2 स्टेट थ्योरी। तो ये 3 चीजें अमेरिका की तरफ से भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका का स्टैंड है, धीरे धीरे वो इजराइल को कन्वे कर रहा है और उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इजराइल को मानना पड़ेगा, उनको जो है प्रेशर पड़ेगा।